तो। देखो सिद्धियां तो सभी करेंगे। अगेन यहाँ पे मैं बताया तो एक बात कि चाहे वो अनीमा है, लगीमा है, महिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, अष्ट सिद्धि सबको चाहिए। मैंने क्या, अब 9 नंबर जो है वो तो हनुमान जी का स्वयं नंबर है, मंगल। तो उन्होंने इनके लिए एक स्पेशल पावर छुपा के रखी है। अच्छा। तो इन्होंने क्या कहा, सेल्फ। सो हैविंग द पावर इन योर माइंड इज गुड, बट हैविंग द पावर इन योर पॉकेट इज बैड फॉर योर सोल। या ठीक है, तो कैसे उसको अपनी ताकतों को कंट्रोल करना है, सेम चीज। अब कृष्ण जी गए हनुमान जी के पास सपोर्ट लेने के लिए। आपको एक कहानी पता होगी, महाभारत में कर्ण जो था वो अर्जुन से ज्यादा पावरफुल था। तो अर्जुन यहाँ से तीर मारता था, कर्ण का रथ पीछे जाता था। कर्ण वहां से तीर मारता था, अर्जुन का रथ थोड़ा सा हिलता था। आप क्या करते हो ऐसा एज अ मुलांग नो कि आप हनुमान जी को सरेंडर कर रहे हो और सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो? में उम्मीद किसी से मत छीनो। अगर आप उसका भला नहीं कर सकते तो डोंट टेक देयर होप अवे फ्रॉम देम। वो रोज उठ रहा है ये सोच के कि आज मेरा दिन होगा, और वहीं आप कह रहे हो नहीं आपका तो 2 4 8 है, बेकार है। अब वो रोज अपने आप को कह रहा है कि नहीं मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही। यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पी मनी। मैं खुश हूँ जिंदगी में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी केगुन और आज का ये पॉडकास्ट हनुमान जयंती के शुभ अवसर के लिए आया है। ये एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम हमारे गेस्ट ऋषभ ग्रोवर जी के साथ आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे अष्ट सिद्धियों के बारे में। यानी कि आप कैसे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, अष्ट सिद्धियां पा सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। कुछ साल पहले ऋषभ जी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाए थे न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में। उन्होंने नंबर सिस्टम को समझाया था, मूलांक को समझाया था इन कंपैरिजन टू द लाइफ साइकिल। यानी कि मूलांक 1 जो इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक जो मूलांक 1 से 9 जाते हैं उस बारे में। अब इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत नया कॉन्सेप्ट लाए हैं अगेन विद ऋषभ सर, जिसमें हम अष्ट सिद्धियाँ यानी कि हर एक सिद्धि को एसोसिएट करेंगे हर एक मूलांक से। ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इसमें आप सीखेंगे कि आप हनुमान जी की ब्लेसिंग कैसे ले सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से और अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये एपिसोड एंड तक देखें क्योंकि हमने एंड में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करी हनुमान जयंती के बारे में एंड बहुत सारी न्यूमरोलॉजी के सीक्रेट्स। तो ये एपिसोड देखिए, फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए टू नेवर मिस एन अपडेट। लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम टू नवा टॉक्स ऋषभ सर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस चेयर। एंड ये एपिसोड बहुत ही ऑस्पिशियस डे के लिए हम ला रहे हैं फॉर हनुमान जयंती जो कि 12 अप्रैल को है एंड प्लस इट्स ऑन अ सैटरडे। तो ऑल द थिंग्स आर अलाइनिंग वेरी वेल लाइक वी वर डिस्कसिंग। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इतना ऑस्पिशियस डे आ रहा है एंड हमारी ऑडियंस के लिए हम कुछ वैल्यूएबल ला रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू ऑन हनुमान जयंती अकॉर्डिंग टू यू? देखो जब हम हनुमान जी की बात करते हैं ना, तो चाहे आप हैं चाहे मैं हैं, हम उनसे मांग क्या रहे हैं? बल बुद्धि, रक्षा, तुम रक्षक काहू को डरना, बल बुद्धि देहु मोही। पर साथ में हम उनके साथ एक और चीज का वर्णन करते हैं, हनुमान चालीसा में मेंशन करते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यानी ही इज द वन हु कैन ब्लेस यू विद द 8 सिद्धिज। अब वो चाहे इस दुनिया में संत है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, स्टूडेंट है, आप हैं, मैं है, हम हर कोई इंसान जो इस धरती पर है वो अष्ट सिद्धियों की तलाश में ही है। ओके। और ये तो ये कह दिया गया कि हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि के दाता हैं, देते हैं मतलब वो। तो कैसे आप हनुमान जी का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। इट इज मेंशन्ड, बट अगेन कहते हैं ना, समझाने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए। तो अगर आज ऑडियंस सुनना चाहती है, समझना चाहती है, तो हम आज ये बता देते हैं कि आप अपने मूलांक के हिसाब से, यानी जो आपका बर्थ रेट है, बर्थ नंबर है, उसके हिसाब से आप वो क्या चीज़ है जो अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, तो हनुमान जी का डायरेक्ट आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई हमें ऐसी चीज़ बता रहा है कि हम मूलांक के अकॉर्डिंग कैसे हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और ऐसे ऑस्पिशियस डे पे हम क्या कर सकते हैं। और अष्ट सिद्धि मैंने आज से पहले कभी
ऐसा कोई पॉडकास्ट भी नहीं सुना, ना कोई रील देखी जहाँ हमें बताया जा रहा है कि हम अष्ट सिद्धि कैसे पा सकते हैं। तो दिस इज़ अ फर्स्ट एंड दिस इज़ ऑन नमा टॉक्स। तो शुरू करते हैं फिर। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। एब्सोल्युटली। तो अब अष्ट सिद्धियों का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या है ये चीज़ें। सबसे पहले आता है अनीमा, ठीक है, उसको अणिमा भी कहते हैं। उसके बाद आता है महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वसित्व। ये जो है ये अष्ट सिद्धियां हैं। ये 8 एक कह सकते हैं कि क्वालिटीज हैं दैट एवरीवन इज सर्चिंग फॉर। पावर्स। अब इसके अंदर आपकी रेपुटेशन भी आ जाती है, आपकी इनकम भी आ जाती है, आपका फैमिली लाइफ भी आ जाती है, सब कुछ इसके अंदर है। और ये कह दिया गया है कि हनुमान जी आपको ये सब दे सकते हैं प्रोवाइडेड यू नो व्हाट टू डू। ओके। अब ये हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे समझाया गया है? ओके। ठीक है। अणिमा कहा गया कि हनुमान जी अपना जो रूप है ना वो बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, एटम के साइज का कर सकते हैं। ओके। तो दिस इज अणिमा। तो हमने उसको पिक्चराइजेशन में तो समझ लिया कि हनुमान जी जो है बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अब बड़िमा क्या हुआ? महिमा, कैन बिकम एज लार्ज एज द यूनिवर्स। ओके। ठीक है। तो हनुमान जी का आपने देखा विराट रूप धरी लंक जरावा, बड़े हो गए। उसके बाद आपने देखा लघिमा, कि हवा के जैसे हल्के हो जाओ और हवा में उड़ जाओ, समुद्र लांग के चले गए। उसके बाद आपने देखा गरिमा, कि पहाड़ जितने भारी हो जाओ और पहाड़ उठा लो आप, गरिमा। ठीक है। अभी तक आपने हनुमान जी की ये सब चीजें पावर्स हमने सुनी है, पावर्स देखी होंगी, स्टोरीज में सुनी होंगी, हाँ। बट दिस वॉज नॉट अ डिपिक्शन कि हनुमान जी जो है एक जादुई जीव है, एक भगवान है, वो ये सब कर सकते हैं। इट हैड अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। ओके। ठीक है। इसके बाद पहले एक बार मैं अष्टसिद्धियां बता देता हूँ। प्राप्ति। अब प्राप्ति क्या है? कि जो आप चाहो वो कर सको। अच्छा। ठीक है। कर सको। हाँ, जो आप चाहो वो कर सको। Okay. प्राप्ति, प्राप्त करना। उसके बाद प्राकम्य, कि मैं कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी कर लूं, समुद्र लांग गए। ओके। ठीक है। सूरज को खा गए। ओके। राइट, एनीथिंग। इसके बाद आता है इशित्वा। जब पावर आती है ना उसके बाद क्या चीज होती है? वी वॉन्ट एवरीथिंग। सारे पैसा चाहिए, सारी मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए, वी वॉन्ट अ नेम एंड फेम टू बी एवरीवेयर। बट इसको कैसे कंट्रोल करना है यहाँ पे? अच्छा। ठीक है। कहते हैं ना हनुमान जी चाहते तो एक ही मुक्के में रावण को खत्म कर देते, चाहते तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते थे, राजा बन के बैठ सकते थे। सुग्रीव को राजा क्यों बनाया, खुद क्यों नहीं बने? सो हैविंग द पावर इन योर माइंड इज गुड, बट हैविंग द पावर इन योर पॉकेट इज बैड फॉर योर सोल। ठीक है। तो कैसे उसको अपनी ताकतों को कंट्रोल करना है। और इसके बाद आता है वसित्व, कि आप खुद को तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन क्या आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा। अपने आसपास। कहते हैं ना जो वानर सेना थी वो हनुमान जी के इशारे पे चलती थी। इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ यू नीड सपोर्ट ऑफ अदर्स। अकेले आप जल्दी तो चल सकते हैं, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबका साथ चाहिए। रामायण अकेले भी जीती जा सकती थी, क्यों सबको साथ लेके गए? व्हाट वाज द पर्पस कि इतनी बड़ी वानर सेना गई? इट वाज ओनली सिंबॉलिक ऑफ थिंग्स दैट वी नीड यूनिटी इन आवर लाइफ। अब हम क्या समझते हैं, हम क्या करते हैं जब हम कोई सीरियल देखते हैं, हम स्टोरी पढ़ते हैं, हम कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, हम ना बड़े कह सकते हैं ना कि एज अ ह्यूमन काइंड, एज अ मैन रेस, वी आर ऑलवेज इन द फेज कि हमें कुछ मांग ले। करेक्ट। हाँ। कि हमें कुछ मिल जाए, कैसे ना कैसे करके कुछ भी हो जाए, बस हमें मिल जाए। तो दैट डेस्परेशन नेवर लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। और पूजा पाठ का जो असली मतलब है वो है मन के अंदर मंदिर, खुद की डिस्कवरी। अब वो तो की नहीं। करेक्ट। हमने देखा अरे हनुमान जी हैं, ये छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मुझे भी होना है। नहीं मुझे भी नहीं होना, इनसे सब कुछ मांग लेते हैं, ये तो जादुई शक्ति है, हमें सब कुछ दे देंगे, पावर्स मिल जाए, हमें भी स्ट्रेंथ मिले। ठीक है। अब उसके पीछे मतलब क्या है? ये सिद्धियां समझाई गई हैं और स्पेसिफिकली मूलांक के हिसाब से समझाई गई हैं। अच्छा। कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से व्हाट यू शुड फॉलो। सबसे पहले सिद्धि कौन सी है? अनीमा। ठीक है। बिकम एज लाइट एज एन एटम। तो अगर मैं मूलांक 1 की बात करता हूँ, जिनका बर्थ डेट है 1/10/1928, इनको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दे हैव टू बी हम्बल इन लाइफ। अपनी ईगो को एटम का जितना कर दो, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। छोटा कर दो, छोटा कर दो, स्वयं को छोटा कर दो, और हनुमान जी की नजरों में आप बड़े हो जाओगे, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको जो मान सम्मान चाहिए लाइफ में, 1/10/1928 इज ऑल अबाउट
लीडरशिप। यस, तो फॉर दैट लीडरशिप कहते हैं ना कि एक लीडर को नतमस्तक होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो पहली सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये पहला स्टेप है मूलांक 1 के लिए 110-19-28 के लिए, दैट इफ यू वांट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ हनुमान जी, आप चाहते हैं कि वाकई जिंदगी में आपको रिद्धि सिद्धि मिले, तो उसके लिए अणिमा ऑफ योर ईगो, उसको एटम का जितना छोटा कर लो। अब ये क्यों क्या है कि खत्म कर दो, क्योंकि सेल्फ प्राइड भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। उसको छोटा करने की बात कही है, खत्म करने की बात नहीं कही है। तो ये नहीं कि किसी के आगे बेच जाओ, डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, बट बी हम्बल, एक ह्यूमिलिटी पे फोकस करें, तो एक नंबर को हनुमान जी का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। एंड आई थिंक ये एक सिद्धि थी जो मूलांक 1 से एसोसिएटेड है। यस, 110-19-28, इफ दे आर हम्बल इन लाइफ, इफ दे प्रैक्टिस अनिमा सिद्धि जो है वो इनको मिल जाएगी, तो इनका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। एंड दे शुड फॉलो दिस। दे शुड फॉलो दिस। अब जो अष्ट सिद्धियां वो तो सबको चाहिए, हाँ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे होगी आपकी। अच्छा। व्हाट इज द सिद्धि दैट यू शुड लुक फॉर? ओके, लाइक टू मेक इट इजियर फॉर देम, To make it easier for you. फोकस करो, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। यू कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है। ठीक है, सबसे कहते हैं ना कि हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। किसी के लिए साइंस अच्छी है, किसी के लिए कॉमर्स अच्छी है, किसी के लिए आर्ट अच्छा है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग दैट एज अ रोड ब्लॉकर फॉर यू। नंबर 1 के लिए रोड ब्लॉकर ही उनकी ईगो है। अच्छा। ठीक है, अगर 1 नंबर वाले हैं और वो ईगो में है तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हनुमान जी क्या समझा रहे हैं हमें? बी हम्बल एंड आई एम देयर विद यू। ओके। सेम चीज, अब कृष्ण जी गए हनुमान जी के पास सपोर्ट लेने के लिए। आपको एक कहानी पता होगी, महाभारत में कर्ण जो था वो अर्जुन से ज्यादा पावरफुल था। तो अर्जुन यहाँ से तीर मारता था, कर्ण का रथ पीछे जाता था। कर्ण वहां से तीर मारता था, अर्जुन का रथ थोड़ा सा हिलता था। अब कर्ण सोच रहा है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, सूर्य पुत्र हूँ, कुछ तो वजह है कि ये अर्जुन का रथ नहीं हिल रहा है। तो ऊपर जो ध्वजा था हनुमान जी का था। हनुमान जी का था, और हनुमान जी स्वयं वहां पे अपनी शक्तियां लेके बैठे हुए थे। और जब कृष्ण जी ने उनके पास गए कि अब वो चाहते तो महाभारत वहां पे भी खत्म कर देते, रामायण भी खत्म कर देते। तो इट वॉज अगेन सिंबॉलिक ऑफ कि कृष्ण जी जैसे भगवान को भी अपनी ईगो स्मॉल करनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी जाके हनुमान जी की, ताकि वो जो धर्म युद्ध था वो ठीक से प्ले आउट हो सके, नहीं तो कहानी खत्म थी। तो जब कृष्ण जी को, जो कि खुद भगवान रूप हैं, उनको अगर किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो मूलांक 1 को क्यों नहीं जरूरत पड़ सकती है लाइफ में? एग्जैक्टली। तो बी स्मॉल इन योर ईगो, बी ओपन टू सीक हेल्प, और जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहोगे। एंड बी हम्बल। बी हम्बल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि अब अनीमा के बाद बात क्या होती है? गरिमा की, यानी कि बड़ा होना। बड़ा होना। अब मूलांक 2, ठीक है, मूलांक 2 यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029। अब ये क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत इमोशनल है। ओके। ठीक है। हाँ। और इसको मून के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। मून का क्या काम है? अंधेरी रात में मुसाफिरों को रास्ता दिखाना, उजाला करना। इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ होप, कि जब अंधेरी रात होती है तो चांद चमक रहा है, इसका मतलब फिर भी एक उम्मीद की किरण है। अक्सर आप देखते हैं कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो मून के हिसाब से भी मनाए जाते हैं। सो इफ नंबर 2 का क्या होता है लाइफ में, कि मैं जो भी कर रहा हूं ना ठीक है, या कर रही हूं ठीक है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी एक्नॉलेज्ड। अच्छा। ठीक है, कि मैंने जो किया उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, दैट इज गरिमा। ओके। ठीक है, कि आप अंदर से सेटिस्फाइड फील करें, कंटेंट फील करें, गौरवान्वित फील करें। तो आपके लिए ये है, कहा गया कि अगर आपको गरिमा चाहिए लाइफ में, इफ यू वांट टू बी ग्लोरियस, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पहचान बनाना है, बड़ा स्टेटस बनाना है, बड़ी स्टैचर चाहिए, तो यू हैव टू बी हेल्पिंग अदर्स। अच्छा। ठीक है, 1 नंबर को क्या कहा कि आप अपनी ह्यूमिलिटी पे काम करें, ईगो को छोटा करें। 2 नंबर के लिए क्या कहा गया कि आप लोगों की हेल्प करें। जैसे चांद अंधेरे में लोगों की हेल्प कर रहा है, वैसे आप लोगों की मदद करें, सेल्फलेसली करें। ठीक है। आपके घर में कोई परेशान है, अब अक्सर 2 नंबर के साथ क्या होता है, देखो जिनका भी मूलांक 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, इनकी जिंदगी में ब्रोकन लोग ज्यादा आते हैं, टूटे फूटे लोग ज्यादा आते हैं।
इनको हमेशा ऐसे फ़ोन आएंगे जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ये इशू हो गया, और ये बड़े कोशिश करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Okay. That is why people who are 2 or 7, they are very good doctors also. I think they are more prone to helping people. Yes, they are natural healers. Natural healers. हाँ. अब आप देखते हो चांद को देख के कई बार ऐसा करता है कि बातें करो चांद से, मन करता है. हाँ. रात को कहते हैं जर्नलिंग करो, फुल मून के दिन कहते हैं मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मून के अंदर वो ग्रेविटेशनल पावर है कि वो आपके अंदर के इमोशंस को चैनलाइज कर सकता है. आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% वाटर. तो मून की जो एनर्जी है जब ग्रेविटेशनल पुल से वो पानी को खींचती है तो यू फील लाइटर. ठीक है, गरिमा. और वही चीज आपको दुनिया के लिए करनी है, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. दिस इज हैपनिंग नेचुरली फॉर यू. द मोमेंट नंबर 2, 11, 20, 29 मूलांक 2 जब दुनिया की हेल्प करना शुरू करेगा या करेगी, तो उनको गरिमा मिलनी ही मिलनी है. कोई तो वजह है शाहरुख खान साहब अपने घर से बाहर निकलते हैं, रात को 3 बजे होते हैं, 4 बजे होते हैं, एवरीबडी सेज दैट ही हैज दैट शिवलरी, दैट मैनरिज्म, दैट एटिकेट्स, दैट कि वो सबको जाके दरवाजे तक छोड़ के आते हैं. गरिमा, हेल्पिंग अदर्स. ठीक है, अमिताभ बच्चन को आप आज भी देखते हैं कि ही स्टिल ग्रीट्स एंड मीट्स एवरीवन विद फोल्डेड हैंड्स. यस, या. गरिमा. इनका मूलांक 2 है. मूलांक 11 नंबर है ना. अच्छा. मूलांक 2 है. शाहरुख खान इज 2 नवंबर. ओके. महात्मा गांधी ने क्या किया पूरी जिंदगी में? हाउ डिड ही अचीव दैट गरिमा? हेल्पिंग अदर्स. ही हेल्प द कंट्री, ही हेल्प द अदर्स. तो अगर आपको हनुमान जी के आशीर्वाद चाहिए तो जिंदगी में दूसरों की मदद करना शुरू कर दो. गरिमा इज योर्स. And I think that's the best way. दैट्स द बेस्ट वे. आप सिर्फ ये सोचो कि आज मैं घर में क्या हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक हाउस होल्ड ड्यूटी की बात करते हैं, काम की बात करते हैं. आज घर में लेट्स से कि हाउस हेल्प नहीं है. हाँ. व्हाट मोर कैन आई डू? मैं घर वालों को कैसे आज खुश कर सकता हूँ? कोई पेंडिंग काम है, कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट? ऑफिस में गए, कैन आई शेयर समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट मोर कैन आई डू? अगर ये अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ सिर्फ ये लाइन बोलना शुरू कर देना, व्हाट मोर कैन आई डू, इनकी लाइफ में प्रोग्रेस आनी है. So they need to think about others more. दे नीड टू थिंक अबाउट हाउ कैन दे हेल्प अदर्स. ये नहीं है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचो, ये बिल्कुल मतलब नहीं है. ठीक है. मतलब क्या है कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं. जब दूसरों के बारे में सोचोगे कि उसका दुख भी मेरे को सॉल्व करना है, उसका सुख भी मुझे सॉल्व करना है, उसके दुख की जिम्मेदारी भी मेरी, सुख की जिम्मेदारी भी मेरी. नो, लाइफ स्टार्ट्स विद यू, एंड्स विद यू. बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन हियर इज हाउ कैन यू हेल्प अदर्स. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर लोग इसको अदरवाइज लेंगे कि दूसरों के बारे में सोचना है, एंड दे आर ऑलरेडी इमोशनल, सैक्रिफाइस नहीं करना खुद को, तो वो बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे इस चीज से. करेक्ट. सो दे डोंट हैव टू सैक्रिफाइस, दे जस्ट हैव टू हेल्प अदर्स. कि जो भी मेरे बैंडविड्थ में है उससे मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू अचीविंग हनुमान जी's ब्लेसिंग. ठीक है. ठीक है, इन योर लाइफ. गॉट इट. अब 3 नंबर की बात करते हैं, या साथ में अगर हम तीसरी सिद्धि की बात करते हैं तो वो है महिमा. ओके. अब 3 नंबर यानी जिनका भी मूलांक 3 है, बर्थ डेट हुई 3, 12, 21, 30. ठीक है, दे आर गवर्न्ड बाय जुपिटर, बृहस्पति. ठीक है. अब बृहस्पति जो है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट माना गया है. जब बृहस्पति की बात करते हैं तो इसको हम एक और नाम देते हैं, देव गुरु बृहस्पति. गुरु का नाम देते हैं. गुरु का क्या मतलब है? अंधेरे से उजाला. गु से रू, गुरु का मतलब ये होता है. अच्छा. ठीक है, गु से रू, अंधेरे से उजाला. अब आपको अगर महिमा जो तीसरी सिद्धि है, दैट्स ऑल अबाउट ग्रेटनेस. ओके. ठीक है, तो पहले हमने कहा कि आप अपनी ईगो को छोटा करें, दूसरा हमने कहा कि दूसरों की हेल्प करें, और तीसरा महिमा की जब हम बात करते हैं तो इट्स अबाउट कि आपने किसी की जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया. तो अगर मूलांक 3 की हम बात करते हैं तो मूलांक 3 को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा कि आपने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है. ठीक है. अब द मेन कंट्रीब्यूशन कैन कम फ्रॉम मेकिंग समवन अवेयर, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट स्टिमुलेट करना. ओके. तो अब क्या हुआ, अगर हम देखते हैं बहुत सारे नंबर 3 के एग्जाम्पल देखते हैं हम. नाउ दे हैव द पावर इन देयर कंठ. अच्छा. ठीक है, अब एग्जाम्पल लें हम सोनू निगम साहब का, तो अपनी आवाज़ से उन्होंने लोगों को मेस्पराइज किया. कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी मैं छोटी छोटी चीज़ों से एग्जाम्पल लेता हूँ. जो उनका गाना आज तक जो एवरग्रीन बना,
वो एक ऐसा गाना बना जहाँ पे वो कल हो ना हो की बात कर रहे हैं, जो है समय हर पल जियो। हाँ। तो ये 3 नंबर की ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि अगर इफ दे स्टार्ट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, तो ये जो चीज़ें इनको महिमा की तरफ लेके जाती है, यानी कि वो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी स्प्रेड पॉजिटिविटी। करके। और वहीं ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि 3 नंबर के पास कंठ की पावर तो है, हाँ। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो फिर डिफेम होते हैं। क्योंकि जब 3 नंबर आपको दिया गया, ब्लेसिंग दी गई है कि आप महिमा की जो सिद्धि है वो प्राप्त कर सकते हैं, दैट कैन ओनली बी थ्रू योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कि लोगों की अपने लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आप लेके आए। ओके, तो दिस इज़ हाउ दे विल इम्पैक्ट अदर्स लाइफ। एंड अगर वो लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं तो उनका हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलना इस तय है। है। तो उनको क्या करना है, हर किसी को दिन में कोशिश करनी है कि आपने पॉजिटिव बोलना है, अच्छा। हर किसी के लिए कोई अच्छी बात शेयर करें। मैं हमेशा कहता हूँ 3 नंबर के लिए 3, 12, 21, 30 हैं, 2 चीज़ें लाइफ में आपको ज़रूर करनी है। एक रोज़ नई चीज़ सीखनी है और एक रोज़ चीज़ नई लोगों को सिखानी है। इफ़ यू जस्ट फॉलो दिस स्मॉल प्रिंसिपल इन लाइफ, तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। जो महिमा की हम बात कर रहे हैं वो सिद्धि आपके साथ हमेशा चलती तो रहेगी। जब वो लोगों को कुछ नया सिखाते रहेंगे तो वो गुरु बन रहे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। वो गुरु का काम कर रहे हैं लोगों की लाइफ में। यस। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर मूलांक 4 पे आते हैं। तो मूलांक 4 के लिए हनुमान जी की ब्लेसिंग लेना एंड हनुमान जयंती के टाइम पे और बेटर होना, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए 4 नंबर की जब हम बात करते हैं 4, 13, 22 एंड 31, ये ना हमेशा ये लोग ऐसे हैं जो इमोशनली हैवी महसूस करते हैं अपने आप को। अच्छा। ठीक है। अब 4 नंबर क्या है, अधूरा नंबर है। कैसे, जब राहु और केतु का इनका जगह कैसे बनी, स्थान कैसे बना, तो ये एक कथा है जहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकला था। तो जो देवता थे वो सब एक लाइन लगा के खड़े हो गए अमृत पीने के लिए। उसमें एक असुर, वो सोचते हैं कि अरे देवता क्यों अमर हो, मुझे भी अमर होना चाहिए। हाँ। तो इन्होंने भी जाके वो अमृत लिया। जब विष्णु जी को पता चला तो सुदर्शन चक्र से वध हुआ। अब क्योंकि अमृत जो था वो गले से नीचे उतर चुका था, तो जो सर का हिस्सा था वो कट के राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। ठीक है। अब आप देखो 4 नंबर कैसा है, वो हमेशा ना अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है। ठीक है। वो क्या महसूस कर रहा है कि शायद मेरे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, राइट, या मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। अब यहाँ पे क्या कहा हनुमान जी ने, क्या आशीर्वाद दिया उनको, लघिमा का। ओके। लघिमा क्या चीज़ है, क्या बताया गया कि इफ़ यू आर लाइट देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अब लाइट का क्या मतलब है, इमोशनली लाइट। ओके। कि डोंट होल्ड ग्रजेस। अब 4, 12, 4, 13, 22 और 31 ये जो लोग हैं, अगर ये सिर्फ अपने आप को इमोशनली लाइट करना शुरू कर दें, इफ दे हैव लेट गो ऑफ थिंग्स, ठीक है। ज़्यादा बात को पकड़ के मत रखें कि कल ये हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, वेंजेंस, ग्रजेस मन में ना रखें, तो इनको अपने आप जो लघिमा की सिद्धि है, जो हनुमान जी की प्राप्ति है, वो इनको लाइफ में ज़रूर होगी। ठीक है। तो जब ये बताया गया था लघिमा के स्टेट पे कि ये सिद्धि ऐसी है कि हनुमान जी हल्के हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो इट वाज ऑल अबाउट कि जब आप अपने इमोशंस को ड्रॉप कर देते हो तो यू स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर, यू फील लाइटर, यू फील हैप्पियर। और इस लाइफ का पर्पस क्या है, टू बी हैप्पी। एग्जैक्टली। तो 4 नंबर के लिए स्पेसिफिकली इस बारे में बात की गई कि अगर आपको हनुमान जी से कुछ मांगना है, कुछ सिद्ध करना है, तो लघिमा के स्टेट में जाइए, फिर आपको हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ओके। बी लाइट एज एयर, ड्रॉप योर इमोशंस। अब 4 नंबर वाले, मेरे साथ बचपन में ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ नौकरी में पार्शियलिटी हो रही है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कॉम्पिटिटर का अच्छा चल रहा है, मेरे घर में मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते। नो, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पी मनी, मैं खुश हूँ जिंदगी में। अपने आप हनुमान जी का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा और ये और तरक्की करते रहेंगे। ठीक है। They just have to believe in the power of gratitude and not complain. ओके। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है हैप्पी मनी का, जापानीज कॉन्सेप्ट है ये, केन होंडा का। और वो क्या कहते हैं कि आप जिंदगी में जो काम करते हैं और जिस इंटेंट से करते हैं, वो ये डिफाइन करेगा कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं कि नहीं है।
इंटेंशन मैटर्स. इंटेंशन मैटर्स एंड दिस विल लीड टू हैप्पी मनी और सैड मनी. अब कुछ लोग होते हैं जो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी उदास रहते हैं. आपने बात देखी होगी. हाँ. बहुत सारे लोगों को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए का खुश दिन का नहीं. गल्ला है, लेकिन हमेशा वो एक कंप्लेनिंग मोड में है. ठीक है. राइट. एंड देन दैट मनी विच कम्स इनटू देयर हाउस, वो फिर बीमारियां लेके आता है. तो वो दैट इज फिर दुख नेगेटिव दर्द, मनी. दैट इज सैड मनी. ओके. और वहीं आप अपने पैसे को ब्लेस करना शुरू कर दो, अपने काम को ब्लेस करना शुरू कर दो. पॉजिटिवली पैसा आएगा. पॉजिटिव तो मनी जो आएगा वो हैप्पी मनी आएगा, तो घर के अंदर उस पैसे से तरक्की आएगी, बरकत आएगी, लोग खुश होंगे इस घर में. मतलब पैसा किस तरीके आ रहा है उससे भी इम्पैक्ट होता है. उससे भी इम्पैक्ट होता है. अब आप देखते हो कि किसी ने बहुत महंगी गाड़ी ली. हाँ. ठीक है. अब उसको क्या डर है कि अरे मुझे नजरें लग जाएंगी. हाँ. ठीक है. तो ली क्यों भैया? इंटेंशन उन्होंने ये और दिमाग वही में रख के और उसने सोचा. क्या किया, किसी ने नई गाड़ी ली और जाते क्या कहा, परिवार को चलो साथ, सब साथ चलते हैं. हाँ. राइट. चाबी किसी और के हाथ में दे दी. नाउ वी स्टार्ट कीपिंग दीस थिंग्स एज प्राइस पोजेशंस. अरे मेरी नई गाड़ी, आराम से चलाना, स्क्रैच नहीं लगना चाहिए. यू आर काइंड ऑफ पुटिंग थिंग्स दैट दिस थिंग इज वल्नरेबल. ये भगवान का आशीर्वाद नहीं है, इस पे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपदा आ सकती है. और वहीं आप कह रहे हो ये लो नई गाड़ी है, चलाओ. व्हेन यू आर शेयरिंग योर हैप्पीनेस इट ग्रोस. राइट. तो इस तरीके से आपको हैप्पी मनी का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लेके आना है. तो आप देखेंगे कि लाइफ में ऑटोमेटिकली जो आपका पैसा है वो ग्रो करता रहेगा, आपकी खुशियाँ जो है वो ग्रो करती रहेंगी. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने खुद ने अपने आसपास में ये देखा है कि जब लोग चीज़ तो आ रही है बट उसको लेके खुशी नहीं, एक अलग इमोशन रहता है, Fear कुछ रहता है. नेगेटिव रहता है, फियर, कुड बी एनीथिंग, एंजाइटी और एनीथिंग. तो वो चीज़ आपको खुशी नहीं देती. करेक्ट. वो चीज़ उल्टा इम्पैक्ट करती है. तो पैसा आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से आ रहा है और कैसा आपको फील करा रहा है वो पैसा जब आ रहा है. यस. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. तो फिर मुलांग 4 के लिए जो मैं समझ पाई हूँ कि अपना इमोशनल बर्डन को कम करना है, नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है, ग्रैटिट्यूड रखना है और इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रखना है. Yes. आई थिंक दैट सम्स अप कि हम किस तरीके मुलांग 4 वाले लोग हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं. तो नेक्स्ट हम आते हैं मुलांग 5 पे. फिर ठीक है. अब 5, 14, 23 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, अब ये क्या है, दे आर ऑलराउंडर्स. इन्हें आशीर्वाद मिला है कि जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है. बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो. अच्छा. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सिद्धि विच इज प्राप्ति. प्राप्ति. अब अगर आपको कुछ पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत. मेहनत से पहले भी एक स्टेप आता है. सीखना पड़ेगा. यस. और क्या सीखोगे? सर्च करना पड़ेगा. ओके. राइट. सो फॉर प्राप्ति, फॉर यू टू हैव एनीथिंग इन लाइफ, फर्स्ट यू हैव टू सर्च. ओके. और ये सर्च क्या कहा गया? ये नहीं कहा गया कि आप अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें कि ये काम अच्छा है, इसमें मुनाफा ज़्यादा है. इसमें क्या गया है कि आप अपने अंदर सर्च करें कि मेरी क्या क्वालिटीज़ है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है. ओके. तो बाहर कुछ प्राप्त करने से पहले आपको अंदर प्राप्ति करनी पड़ेगी 5, 14, 23 को, कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट इज दैट आई नीड टू वर्क अपॉन. तो मुझे प्राप्ति होगी. ठीक है. तो कहते हैं ना, आईना जो है आपको आपके बारे में बहुत कुछ दिखाता है. तो ये रोज शीशे में खड़े होकर अपने आप से बात करें. अच्छा. दे शुड कॉम्प्लीमेंट देमसेल्व्स कि मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड दे शुड ऑल्सो राइट डाउन कि मेरे में क्या अच्छा नहीं लगा मुझे, एंड उसके लिए मैंने क्या किया. इफ दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि मुझे प्राप्ति करनी है, आई हैव टू सर्च विद इन व्हाट माई फ्लॉज आर, हाउ डू आई बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. दे हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ अट्रैक्टिंग हनुमान जी's ब्लेसिंग इन देयर लाइफ. तो दे नीड टू लुक इनटू देमसेल्व्स, अपने अंदर झांकना है एंड अपने बारे में और अच्छा फील करना है. अगर आप जैसे कह रहे हो मिरर में देख के कॉम्प्लीमेंट, इवन बुरी चीज़ भी देखनी है तो बेटरमेंट पे काम करना है, बेटरमेंट पे काम करना है. एंड दैट इज हाउ दे विल गेट हनुमान जी's ब्लेसिंग्स. यस, एब्सोल्युटली. प्राप्ति. ठीक है. अब देखो हम क्या करते हैं, हम ना बाहर की चीज़ों में ध्यान देते हैं, ये गाड़ी अच्छी है लेनी है, हाँ. ठीक है, ये जगह अच्छी है, यहाँ घूमने जाना है, बट वी नेवर लुक विद इन. सो दिस सिद्धि जस्ट टेल्स यू कि आपको अपने अंदर देखना है, स्ट्रीमलाइन योरसेल्फ, एंड ऑटोमेटिकली ऑल द थिंग्स विल कम टू यू. आप मैग्नेट की तरह हो जाओगे, चुंबक की तरह हो जाओगे. ओके. 5, 14, 23 के पास ये आशीर्वाद है. ये आई थिंक सभी को करना चाहिए फिर तो. देखो सिद्धियां तो सभी करेंगे. अगेन यहाँ पे मैं बताया तो एक बात कि चाहे वो अनीमा है, लघिमा है, महिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, अष्ट सिद्धि सबको चाहिए. मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि एवरीबडी वांट्स अष्ट सिद्धियां, करेक्ट. पर हर किसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है. तो दिस इज देयर स्टार्टिंग. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब एक नंबर को आप बोलो कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राप्ति की बात करनी है, सर्च विद इन.
अब उनको समझ ही नहीं आ रहा सर्च विद इन, बिकॉज ईगो बहुत बड़ी है. 2 नंबर को बोला सर्च विद इन, उनको समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड इमोशनली. 3 नंबर को बोला, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या. ओके सर्च विद इन, बट व्हाट टू सर्च. 4 नंबर को बोला, वो कहता है मैं पहले ही हैवी फील कर रहा हूँ, मैं क्या ढूंढूं. दिस इज अ स्टेप 1 to 9 का. ठीक है. अगर जिंदगी में आपको संन्यास करना है तो अष्टसिद्धियों को पहले प्राप्त करना होगा, फिर उनका त्याग करना होगा. ठीक है. तो ऑल द साधुज लुक फॉर दिस कि पहले वो सिद्धीज प्राप्त करते हैं. पहले क्या होता था कि साधु जो है हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा सुना होगा आपने. शाओलिन मॉन्क्स दे फ्लाई इन एयर. व्हाट इज दैट? दैट्स लघिमा, बीइंग लाइट एज एयर. ठीक है. प्राप्ति की बात करते हैं कि इन्होंने तो प्राप्ति कर ली, नाम की प्राप्ति कर ली, ध्यान की प्राप्ति कर ली, समाधि ले ली, सिद्धियां प्राप्त कर ली. सो व्हाट इज दैट? बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज मच डीपर फॉर अ बेसिक लेवल फॉर अस टू स्टार्ट विद. कि हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं, हम दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके लिए हमें करना क्या है. हम तो ये देख के खुश हो गए कि फोटो में हनुमान जी पहाड़ लेके आ रहे हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स उठा लेंगे. वो तो उठा ही लेंगे, वो तो हम सब उनके बच्चे ही हैं. बट व्हाट डू वी हैव टू डू, वो भी तो समझा रहे हैं. ठीक है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स टू रीच टुवर्ड्स दैट सिद्धि स्टेज इजीली इन लाइफ. एंड आई थिंक जो आपने हर मूलांक का, हर सिद्धि का, हर तरीका बताया जो हमें करना चाहिए, एंड दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज दैट इज़ हाउ वी काउंटर आर वीकनेस. कि अगर मूलांक एक की वीकनेस उनकी ईगो है, तो वो अपनी ईगो को काउंटर कर रहे हैं, तब वो स्टार्ट कर पा रहे हैं, तभी वो बाकी सिद्धियाँ प्राप्त कर पाएंगे. यस. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ लाइफ. हाँ. तो इसकी एक फोटो आपको मैं दे दूंगा, आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं. वो आपको Sure. पूरा व्हील ऑफ लाइफ समझ में आएगा कि कैसे ये व्हील ऑफ लाइफ चलता है. ठीक है. कैसे सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. एंड हु डजंट वांट इट. ऑफ कोर्स. ठीक है. तो मूलांक 6 पे आए फिर. ठीक है. अब 6 मूलांक उनका है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/15/24. अब ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लेते हैं. ठीक है. दे ऑलवेज वांट कि मैं जो हूं ना नंबर 1 रहूं. ओके. तो ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू प्लीज पीपल अराउंड. कोई दोस्त है, कोई बात नहीं ना, मैं हूँ, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट. घर में मैं हूँ, मेरे होते हुए कैसे किसी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. स्पेसिफिकली जो मूलांक 6 की फीमेल्स होती हैं, वो अपने घर को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत पोजेसिव होती हैं. वो कहती हैं कि जो भी बला है मुझसे होके जाए. ठीक है. अक्सर 15 नंबर को तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये लोग तो प्यार में पागल होते हैं, टू मच इमोशनल होते हैं. ओके. ठीक है. स्पेसिफिकली अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बात करी गई है प्राकम्य की. द एबिलिटी टू डू एनीथिंग. एंड अब ये जो एनीथिंग है ना, ये इनके लिए होता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाऊं. प्राकम्य, आई कैन डू एनीथिंग. तो अभी कैसे होगी ये सिद्धि, कैसे मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको विल पावर से. अच्छा. तो ये क्या कहा हनुमान जी ने कि जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन आपको विल पावर रखनी पड़ेगी. ठीक है. ठीक है. अगर आपके लाइफ डिसाइडेड है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये ऐसे होगा, और सर्कमस्टेंसेस अलाइन नहीं हो रहे हैं, एंड देन ऑल्सो यू कीप ऑन डूइंग व्हाट इज राइट, तब उसके बाद आपको ये प्राकम्य का स्टेज मिलेगा कि जो चाहोगे वो होगा. ठीक है. जैसे चाहोगे वैसे होगा. यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ ओनली इफ यू हैव विल पावर टू फॉलो द रूटीन, फॉलो द डिसिप्लिन. ओके. तो जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आए तो आपको विल पावर रखनी है कि जो मेरा रूटीन है वो मुझे फॉलो करना है. ठीक है. बीमार है तो जिम जाना है, पैसों की तंगी है तो भी सेव करना है, तो भी खुश रहना है. घर में अगर कोई नेगेटिविटी का माहौल है तो आप उसको कैसे पॉजिटिव करेंगे. तो हर चीज़ में विल पावर का यूज़ आ जाता है. करेक्ट. तो 6 नंबर के लिए सबसे भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको विल पावर का यूज़ करना है. और 6 नंबर के लोग, मैं आपको जनरली बता दूं, अगर वो सच्चे हनुमान भक्त हैं तो उनके अंदर विल पावर है. ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं वो, और उसके बाद भी मुस्कुराते रहते हैं. उसके बाद भी लोग इनसे जेलस होते हैं. 6 नंबर क्योंकि देखने में अच्छा खूबसूरत नंबर है, तो जो इनसे भी आप मिलेंगे 6/15/24, कहीं ना कहीं उनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी रहेगी. तो बाहर से लोग देखते हैं अरे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, बट ओनली दे नो. ओनली दे नो. तो इट इज़ देयर विल पावर दैट कीप्स देम स्माइलिंग. तो भगवान ने आशीर्वाद देके भेजा है, बट आपको इस अपने आशीर्वाद को पहचानना है, इस सिद्धि को अपने पहचानना है.
आई थिंक मुलांग 6 का सबसे डिफिकल्ट तरीका है ब्लेसिंग्स लेने का जर्नी अभी सबकी तक। डिफिकल्ट है, लेकिन कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा होता है उसका एग्जाम पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है। हाँ। और आपने ये भी बात सुनी होगी, द क्राइंग बेबी गेट्स मोर मिल्क। तो यहाँ पे क्या है कि 6 नंबर वाले रोते बहुत कम है, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, घुटते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि व्हाट मोर कैन आई डू, मैं फेल नहीं हो सकता, या फेल नहीं हो सकती, आई नीड टू बी देयर फॉर एवरी वन, आई नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेस। तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर को विल पावर मिलेगी वो हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलेगी, एंड दे शुड डेफिनेटली हैव द विल पावर टू कंप्लीट व्हाट दे स्टार्टेड। जो शुरू किया उसको पूरा करना है, ठीक है। तो इनको ऑटोमेटिकली जो सिद्धि है वो प्राकम्य की वो प्राप्त जरूर होगी। कहते हैं ना भगवान उन्हें ही टेस्ट करता है जिनमें कैपेबिलिटी है, तो आई थिंक Yes. मुलांग 6 वालों में कैपेबिलिटी है, इसलिए उन्हें टेस्ट किया जाता है। एंड दे नीड टू हैव विल पावर, दे नीड टू बी डिटर्मिन्ड इनफ टू कंप्लीट द थिंग्स दैट दे आर स्टार्टिंग एंड बी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ, आई थिंक। एब्सोल्युटली। तो अब क्या है, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं हमेशा लोगों की एग्जांपल इसे देता हूँ कि आगे आप उनकी केस स्टडी से समझें, सीखें। अब अनिल अग्रवाल साहब हैं, ही इज अ नंबर 6। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। अच्छा। हाउ डिड ही बिकम द प्रेसिडेंट, और हाउ डिड ही बिकम द प्रेसिडेंट दैट वेंट टू द बुक्स? इट वाज बिकॉज ऑफ विल पावर। ओके। अब कलाम साहब के साथ क्या हुआ, ये फाइटर पायलट बनना चाहते थे, अब बन नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया कि डिसाइड कर लिया कि मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। फिर फाइटर जेट में बैठे, फाइटर जेट उड़ाया। तो इनकी जो विल पावर थी कि फाइटर जेट चलाना है, फाइटर जेट चलाना है, आई नीड टू डू व्हाट आई नीड टू डू, या हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई, गोल्डन अक्षरों में नाम लिखा गया है। ऐसे कितने प्रेसिडेंट्स हैं जिनको हम याद करते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, जीके की किताब में सबको नाम याद रहते हैं, पर दिल से एक ही प्रेसिडेंट का आज भी नाम याद रहता है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। करेक्ट। बिकॉज ऑफ हिज विल पावर, बिकॉज वो सिद्धियां प्राप्त थी कि चाहे जो भी हो लाइफ में, आई नीड टू डू व्हाट इज राइट। और वो उनका राइटियस एटीट्यूड, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, उन्होंने देखो सब सिद्धियों पे काम किया। तो एक इंसान जब सब सिद्धियों पे काम करता है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलती है, बट इट वॉज हिज विल पावर दैट मेड इट हैपन। दैट मेड इट हैपन। तो 6 नंबर को शुरुआत अपनी विल पावर से करनी है ठीक है। कि ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगी, ठीक है। ठीक है। इसमें स्टबर्ननेस नहीं है, हर किसी को पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इफ यू आर बीइंग स्टबर्न, दैट्स बीइंग स्टूपिड। विल पावर मीन्स कि अगेंस्ट द ऑड्स जाके आपको वो करना है जो सही है। कहते हैं ना, बहते पानी में तो हर कोई डुबकी लगा लेता है, हाँ। मज़ा तब है जब आप उल्टे पानी में तैर के किनारा पाओ। तो 6 नंबर को ज़िंदगी में ये करना है। ठीक है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने समझाया मुलांग 6 का। तो नेक्स्ट मुलांग जो 7 है, माय मुलांग, इसलिए मैं बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ मुलांग 7 पे आने के लिए। तो लेट्स सी कि मुलांग 7 कैसे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स पा सकता है। देखो 7 नंबर जो बहुत खूबसूरत नंबर है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है। अब मुझे बताओ कि सुर कितने होते हैं, म्यूजिक नोट्स? 7 होते हैं। अगर एक म्यूजिक नोट ना हो तो क्या धुन पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। इंद्रधनुष में रंग कितने, रेनबो में? 7। अगर एक रंग पूरा हो जाए तो क्या कलर पैलेट बन सकता है पूरा? नहीं बन सकता। तो ये क्या है, 7 नंबर, इनको ये समझना है कि जो भी मेरी जिंदगी में काम है वो मुझे रिस्पॉन्सिबली करना है। इशित्वम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि रात में अगर पहाड़ लेके नहीं आए तो प्रभु के प्राण चले जाएंगे। तो रास्ते में कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आई, कितने भी राक्षस मिले, नहीं हिले, पहाड़ लेके पहुंचे। जिस चीज की जिम्मेदारी उठाई है वो पूरा होना चाहिए। नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज एंड नो प्रोक्रेस्टिनेशन विल लीड यू टुवर्ड्स इशित्वम। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इशित्वम जो है एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप ये कह सकते हो कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल द मटेरियल एलिमेंट्स अराउंड अस। अच्छा। हम वो चीज है जो लोग हमारी तरफ ऑटोमेटिकली खींचते चले जाएंगे। और 7 नंबर जो है ना, देखो ये ऐसा नंबर है जहाँ पे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी होते हैं पर्सनालिटी से। अब वो चाहे शाहिद कपूर है, या वो कटरीना कैफ है, या वो विकी कौशल है, या वो सैफ अली खान है, दे हैव ऑल गॉट अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज। बट इनके अंदर आपको एक ठहराव नजर आता है? हाँ। डू यू सी देम फ्लैशिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स? नो। दे वेरी सटल इन देयर अप्रोच। तो इनको सटल रहना है जिंदगी में। इनको भी कभी भी ओवरबोर्ड नहीं जाना है चीज़ों को लेके।
ओके। ठीक है, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि जो काम है उसको पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो सकती, डिलेज नहीं हो सकते। अगर ये करते हैं तो इन्हें इशित्वम का रूप दिया गया है, यानी फुलफिलमेंट का रूप दिया गया है। अब देखो केतु 7 नंबर केतु से गवर्नड है। अब केतु भी अधूरा नंबर है, हाँ, क्योंकि केतु के पास धड़ है लेकिन सिर नहीं है। सिर नहीं है। तो ये क्या कहा गया इशित्वम, कि हम दिमाग से क्या कर सकते हैं? सब कुछ पा सकते हैं। नहीं, हम मन से सब कुछ पा सकते हैं। अच्छा, तो 7 नंबर के पास मन है, बट दिमाग नहीं है। पर ये कह सकते हैं कि दिमाग नहीं कहना तो गलत होगा लेकिन ये जो हर चीज करते हैं ना, दे गो ऑल इन, दिल जो से करेंगे करते दिल से करेंगे। हैं। तो इनके पास ना मैनिपुलेशन करने की ज्यादा ताकत नहीं है, ये जो करते हैं मन से करते हैं। रियल है। तो इशित्वम क्या कहा गया कि इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड, ओके। अगर आपको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए तो आपको अपना हर चीज में मन लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना। डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स, ओके। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। बीइंग स्मार्ट इज गुड, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। जिस भी चीज में आप मन लगाओगे, आप ज्यादा मेहनत करोगे, वो आपके लिए जरूर सक्सेसफुल होगी। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। आप अगेन एग्जाम्पल छोटे छोटे, विकी कौशल ने पूरा मन लगाया अपनी पहली मूवी में मसान में, ही गॉट फेमस। यस। पूरा मन लगाया उरी में, देयर वाज Yes. चांस, ही गॉट फेमस, ही गॉट मैरिड, राइट। कटरीना कैफ हमेशा कहती है कि आई गिव इट ऑल इन ऑल माय Yes. परफॉर्मेंसेस, कटरीना कैफ इज नोन फॉर हर गिव इट ऑल। या ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी किसी को ये नहीं बोला होगा कटरीना कैफ इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। नो। कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा शाहिद कपूर इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा सैफ अली खान इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। So we would have not heard these words with a lot of people. And when these people were irresponsible, let's take example of Saif Ali Khan itself. That Okay. initial days he calls himself irresponsible for getting married and not having a good relationship. उसका stardom कहाँ था? नहीं था। It is only when he was responsible. तो ये हुआ। तो यहाँ पे this brings us to a point कि 3 नंबर वालों को contribute करना चाहिए, disturb नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुलांग 7 का जो एक क्रक्स मुझे समझ आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एक्सक्यूजेस, नो प्रोक्रास्टिनेशन, एंड जो करना है दिल से करना है, पूरा जान लगा के करना है, Yes, एंड देन दे विल हैव हनुमान जी's ब्लेसिंग्स एंड देन दे विल प्रॉस्पर। correct. ठीक है, तो मुलांग 8 पे आ जाते हैं फिर कि हनुमान जी की ब्लेसिंग मुलांग 8 वाले कैसे ले सकते हैं? अब 8 नंबर जो हनुमान जी का फेवरेट नंबर है, अच्छा। 8, 17, 26, ये जो साइन है ना, इन्फिनिटी का साइन है। इनके अंदर बहुत ताकत है, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन इनको जो ताकत है वो सिद्धि चाहिए वसित्व की। वसित्व ठीक है। क्या है? द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स। अच्छा। ठीक है, इशित्व था कि मैं अपने आसपास की चीज़ों पे कैसे कंट्रोल पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। वसित्व है कि मैं लोगों को कैसे जीत सकता हूँ लाइफ में, ओके, द पीपल। द पीपल। ओके, वसित्व क्या है? प्यार, एंड दैट विल विन लव। पीपल। यस। तो 8, 17, 26 रोज सुबह उठ के ना प्यार की भाषा बोलनी शुरू कर दें। ठीक है, यू विल सी इन लाइफ दैट मेनी 8, 17, 26 दे आर वेरी रिजिड पीपल। ये क्या होता है कि ये जो है ना हमेशा सही का साथ देने पे विश्वास करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 8, 17, 26 बोलते हैं वो बात सुननी चाहिए, लेकिन मैं ये भी साथ में बोलता हूँ कि 8, 17, 26 को जो बात बोलनी है प्यार से बोलनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये बुजुर्ग के जैसा नंबर है। अब आप देखते हैं घर के बुजुर्ग अगर वो हमेशा डांटते रहेंगे तो वो बैड बुक्स में आ जाते हैं, करेक्ट। और वहीं जो बुजुर्ग प्यार देते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छे उनकी लगते सुनते हैं, हैं फिर। उनके साथ समय बिताया जाता है। हाँ। तो वहीं अगर प्यार की ताकत अगर 8, 17, 26 अपनी ज़िंदगी में अपना लें, जो भी किसी से बात करनी है प्यार से बात करें। हाँ। दिन में मैं कहता हूँ कि 3 लोगों को आई लव यू ज़रूर बोलो, अच्छा। और 8, 17, 26 वाले ऐसे लोग हैं जो आई लव यू शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं। अच्छा। ठीक है, आप 3 लोगों को बोलो। सुबह उठे हो अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, अपने पार्टनर को बोल सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो, फ्रेंड्स को बोल सकते हो, अपने कॉलीग्स को बोल सकते हो, अपनी जॉब को बोल सकते हो, अपने आप को बोल सकते हो। बट स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडिंग लव, वसित्व। ठीक है। दूसरों पे काबू पाने का एक ही रास्ता है, दैट इज लव। एंड इफ 8 नंबर वांट्स सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड, क्योंकि इन्हें हमेशा लगता है कि हर कोई मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मुझे नीचा दिखाना चाह रहा है, हर कोई मुझसे कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आप स्प्रेड द पॉजिटिविटी विद लव, सी हाउ थिंग्स विल चेंज फॉर यू। ऑफिस में जस्ट एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेके आओ। जब अपनी कुर्सी पे बैठो, आई लव माई जॉब, आई लव यू, आई थैंक यू फॉर बीइंग माई टीममेट, आई लव यू एज माई बॉस।
दिस वन थिंग दैट आई लव अबाउट यू. अब जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को प्यार करो, हाँ. ठीक है, लेकिन जरूरी है कि आप हर किसी के अंदर एक क्वालिटी होगी जिसको प्यार करो. Find the good in people. Find the good in people. The moment you have cracked this code, you have cracked Vasitva. Okay. So we're not saying you have to butter people, you have to jabarasti say, yeah, you know, I love you and all this thing. Genuinely. But you have to find something good in the other person. You have to appreciate that. You have to love that. आप किसी को compliment दो. Khushi, you're looking great, for example. Will you feel happy or bad? Of course, I'll feel happy. And if I ask you for a favor immediately after giving you a compliment, what are the chances कि आप वो favor मेरे लिए वो करोगे? I will do that. You will do that's that. a psychological technique as well. That is Vasitva. Okay. Give and take. तो 8 नंबर को अगर कमांड चाहिए लाइफ में तो give and take the command. That's how they will be able to control That's the the people. Vasitva. Okay. तो मूलांक 8 वालों का प्यार is the only way that they can get हनुमान जी's blessing. That's अब the first प्यार step. देंगे तो ही मिलेगा, तो ही उनको वो चीज़ें मिलेंगी जो वो चाहते हैं लोगों से. People will do things for them जब वो उनको प्यार दिखाएंगे. Absolutely. And that sums up for मूलांक 8. Yes. अब ये जो 8 नंबर है ना, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जब हनुमान जी के आगे खड़े हैं तो यही मांग रहे हैं ये. 1 नंबर नेम एंड फेम मांग रहा है, 2 नंबर मन की सेटिस्फैक्शन मांग इनको रहा है, चाहिए यही. 3 नंबर जो है ग्रैंडियर मांग रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि आई शुड फील लाइट, आई शुड बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, मुझे भी लोग पहचाने. 5 नंबर कह रहा है कि मुझे सब कुछ करना है. 6 नंबर जो कह रहा है मेरी जिम्मेदारियां पूरी करो. 7 नंबर जो कह रहा है कि हाउ कैन आई बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन माई लाइफ. आई एम फीलिंग हॉलो, आई एम फीलिंग एंग्शियस, एंग्जाइटी. क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है. और 8 नंबर यही कह रहा है कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता. तो ये हनुमान जी के सामने खड़े होकर ये लोग यही मांग रहे हैं, और हनुमान जी इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि ये रही अष्ट सिद्धियां, ये लो और कर लो. But it's surprising that this information is not very available to people. Exactly. तो हमने कहा कि चलो इस पे थोड़ी चर्चा की जाए और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए. आई थिंक मज़ा तभी आता है कि हम रील्स पे सेम कंटेंट देख देख के सीख लिया. बट दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर गेटिंग एट नंबर टॉक्स टुडे एंड आपसे, कि जो हमने कभी जाना नहीं था, एक बहुत डिफरेंट चीज़, और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिनसे, और बहुत इजी तरीक़ों से हम अपनी लाइफ को जो बेटर कर सकते हैं. अब अगर हम 9 मूलांक पे आए तो आई वाज थिंकिंग कि अष्ट सिद्धि है, तो 8 सिद्धियां तो खत्म. Yes. अब मूलांक 9 के लिए बचा क्या है? अब 9 नंबर जो है वो तो हनुमान जी का स्वयं नंबर है, मंगल. तो उन्होंने इनके लिए एक स्पेशल पावर छुपा के रखी है. अच्छा. तो इन्होंने क्या कहा, सेल्फ अष्ट सिद्धि के ऊपर तुम्हें अष्ट सिद्धियां दे दी, अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ. तो जिनका मूलांक है 9 यानी 9, 18, 27, वो क्या कह रहे हैं, यू गिव योरसेल्फ टू मी एंड आई एम योर्स. यानी कि आप सरेंडर कर दो. जैसे हनुमान जी ने राम जी के आगे सरेंडर कर दिया, करेक्ट, जैसी प्रभु की इच्छा, तो वैसे ही अपनी लाइफ में सरेंडर करना सीख लें, जैसे प्रभु की इच्छा. जो काम करना है वो ऊपर वाले का नाम लेके करें. जो काम करना है वो हनुमान जी के रास्ते पर करें. अब हनुमान जी का रास्ता क्या है? लव, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन एंड इज कंट्रोलिंग द पावर. इन 5 चीजों पे अगर फोकस कर लिया नंबर 9 ने, तो ये जिंदगी में जीत गए. ये अष्ट सिद्धियों से भी बड़ी पावर इनके पास है. हनुमान जी कह रहे हैं कि बाकियों को तो मैं अष्ट सिद्धियां दे रहा हूं, तुम्हें तो मैं खुद को दे रहा हूं. ये तो फेवर हो गया, ये तो फेवर हो गया. है. बट 9, 18, 27 के जीवन में ऑब्स्टिकल्स भी ज्यादा आते हैं. अच्छा. जैसे हनुमान जी की जिंदगी में ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आए. करेक्ट. हाँ. हर चीज करने गए तो हर चीज में कांटा आया. हाँ. तो वैसे ही 9, 18, 27 इस बात से रिलेट करेंगे दैट दे फेस मेनी ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ. हर जगह इन्हें टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, पेशेंस देना पड़ता है. इनको हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा होता है. नहीं, यहाँ पे हनुमान जी ने आपके लिए कहा है कि आप अच्छा करने में विश्वास करो, बाकी सब मैं देख लूंगा. सो दे नीड टू हैव दिस बिलीफ दैट देयर इज हायर सेल्फ. ये कभी भी जिंदगी में ये ना बोले कि मैंने किया है, ये हमेशा ये बोले तूने किया है. तूने का मतलब किसी और पे इल्जाम नहीं लगाना है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं. अच्छा. कि तूने किया है, तेरे हर इशारे से मेरा काम हो रहा है, करता तू है, मेरा नाम हो रहा है. जब इस बात पे वो समझ जाएंगे 9 नंबर वाले, 9, 18, 27, कि वट एवर इज हैपनिंग फ्रॉम इज अबव बियॉन्ड स्ट्रिंग्स हैं, तो इनकी लाइफ में अष्ट सिद्धियों से भी बड़ी पावर इनको मिल जाएगी. हनुमान जी स्वयं इनको मिल जाएंगे.
एंड हनुमान जी तो सारी पावर्स है. हनुमान जी तो सारी पावर्स है. हनुमान जी इज बेसिकली अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. आप देखते हैं सब कुछ एक पावर लेके भी वो कैसे वो एक ध्यान में बैठे, राइट? हाँ. तो अगर इतनी पावर है किसी के पास, आम आदमी के पास, तो क्या करेगा? वो उदम मचाएगा. करेक्ट. वो तेज गाड़ियां चलाएगा, लोगों से लड़ाई करेगा, मार धाड़ करेगा, गुस्सा करेगा. और 9, 18, 27 अक्सर ये चीजें करते हैं. एंड दोज हु डू नॉट डू दिस, दोज हु हैव गेन्ड पावर ऑफ देयर माइंड, जो सेटल डाउन हो गए हैं, वो फिर बहुत आगे चले जाते हैं. आप देखते हैं सलमान खान साहब के बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव कहा जाता है कि गाड़ी तेज़ चलाई, ये किया, वो किया. तो इट वॉज ऑल द एड्रेनलिन रश. वहीं आप देखते हैं कि 18 नंबर के लिए जब हम प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो शी काइंड ऑफ सेटल डाउन. करेक्ट. राइट, शी गॉट द फेम. अब अक्षय कुमार की बात करते हैं, ही हैज़ गॉट ऑल द पावर्स, ही स्टिल डूज अ लॉट ऑफ स्टंट बाय हिमसेल्फ. ठीक है, तो वो उनकी पावर, अक्षय कुमार की पावर है नंबर 9 की. वो आज भी कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, मेरे पास पावर बहुत सारी है, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट अगेंस्ट समवन. तो 9, 18, 27 जब जब उन्होंने अपनी पावर को पहचाना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, हजम करने की कोशिश करी, तो उनको लाइफ में प्रोग्रेस मिली, हनुमान जी का साथ मिला. तो इट इज़ ऑल अबाउट देयर सेल्फ, कि खुद को समर्पित कर दो, उसके बाद जो होगा जिम्मेदारी मेरी है. ठीक है. तो मुलांक 9 जो हनुमान जी को खुद का एक नंबर है एंड हनुमान जी के फेवरेट होता है मुलांक 9 जैसा आपने कहा, तो उन्हें सिर्फ उन्हीं को ही सरेंडर करना है, उन्हीं का बनना है. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स उन्हें ही मिल सकती है अगर वो ये चीज़ करें. ब्लेसिंग सबको मिल सकती हैं, बट 9 नंबर थोड़ा सा, 8 और 9 नंबर थोड़े ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं. आई एम जेलस. बट यहाँ पे मुलांक तो ख़त्म हो गए सर. मैं ये जानना चाहती हूँ कि 8 सिद्धियों के लिए आपने बताया कि हर मुलांक का 9 मुलांक जो है, बट व्हाट इफ़ कि किसी को जब बर्थ डेट नहीं पता होती, या फिर किसी को अपनी वो जो कर रहे हैं अपनी मुलांक के हिसाब से वो चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कोई 2-3 ऐसी चीज़ें जो जनरली हर कोई कर सके हनुमान जी की ब्लेसिंग पाने के लिए और ये सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए. देखो, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को ये 8 के 8 स्टेप्स करने हैं, चाहे उनका मूलांक है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता है कि नहीं है. हमने क्या बताया कि आपकी शुरुआत हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए कहाँ से हो सकती है. तो हमने ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ यही करना है, हमने क्या कहा है कि यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है. ठीक है. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन. अब मान के चलो किसी को अगर अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हाँ. तो वो 9 नंबर का ही फॉर्मूला फॉलो करे, सरेंडर करें. ओके. और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं. बाकी चीज़ें तो करें ही, लेकिन क्या है कि सरेंडर करें, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर. तो फिर तो यही बात होगी ना कि जो है तू है, मैं तो कुछ हुई नहीं. तो जब इस बात पे फॉलो करेंगे, फोकस करेंगे, तो उन्हें रिजल्ट ज़रूर लाइफ में अच्छा मिलेगा ही मिलेगा. तुम रक्षक काहू को डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा. तो ये क्या है, ये एक पूरा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का टूल है हनुमान चालीसा, कि भाई बल बुद्धि भी मिल गई, सारे काम भी बन गए, नेगेटिविटी भी पास नहीं आई, सब कुछ हो गया. और ये हम क्या है कि हम उसको आज जर्नल कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं. तभी हनुमान चालीसा की इतनी मान्यता है, पावर है. इट इज़ द मोस्ट प्लेड वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल. दुनिया की सबसे ज़्यादा प्लेड वीडियो है. क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके अंदर वो पावर है, वो मैनिफेस्टेशन की पावर है, कि जिसने भी हनुमान चालीसा पूरे दिल से पढ़ ली और समझ ली कि क्या है, उनको फिर हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलना है. सर आपने मुलांक 9 की जो चीज़ें बताई, तो जितना मैं जानती हूँ कि आप भी मुलांक 9 हो, एंड आई थिंक आप ये चीज़ खुद फॉलो करती ही होगे जो आप बता रहे हो. तो आई वांट टू नो फॉर अदर पीपल एज वेल कि आप क्या करते हो ऐसा एज अ मुलांक 9 कि आप हनुमान जी को सरेंडर कर रहे हो और सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हो. देखो, मुझे ना एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक याद है. एक शॉपकीपर के पास में गया था, एंड आई वाज बाइंग समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ओवर देयर. अच्छा. ठीक है, वो मुझे कहता कि आपको देख के भैया एक कामनेस आ रही है, आप इतने शांत कैसे रहते हो. क्योंकि ना वहाँ पे बहुत सारे और लोग भी थे, काउंटर पे लोग चिल्ला रहे थे. तो मैंने कहा कि मुझे पता है कि जो होना है ना उसकी मर्जी से होना है. ठीक है, इफ देयर इज समथिंग दैट आई कैन चेंज, आई विल चेंज. बट इफ देयर इज समथिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई विल नॉट ट्राई टू कंट्रोल इट. सरेंडर. एंड ये चीज़ जब मुझे एहसास हुई, जब मैंने सीखा, इसको मेडिटेट किया, पहचाना, तो मुझे समझ में आ गया कि लाइफ ना मेरे कंट्रोल में है ही नहीं. राइट?
जिसने जब आना है तब आना है, जिसने जब मरना है तब मरना है, जो होना है वो होना है. फिर ब्रॉट मी दैट टू द क्वेश्चन, फिर मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ न्यूमरोलॉजी? एग्जैक्टली. कि जब कुछ पॉइंट ही नहीं है जिंदगी का, कि तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू कंट्रोल? तब मुझे क्या समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी इज नेवर कंट्रोलिंग अबाउट लाइफ और डेथ. इट्स कंट्रोलिंग अबाउट योर इमोशंस एंड एक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम दैट यू आर इन, कि किस समय पे क्या करना है, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा. ठीक है. और जब रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली इंसान शांत रहेगा. ठीक है. तो ये जो साइंस है, दिस हेल्प्स यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ कामनेस. जब पता है कि कब गियर डालना है, कब ब्रेक्स दबानी है, when you have to aggressively do your work, when you have to sit silently, when you have to research. तभी मैं कहता हूँ एक न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अपने बारे में पता होनी चाहिए. आपको नौकरी चेंज करनी है तो 5 नंबर का सवाल है, डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट चेंज. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो अगर 4 और 8 नंबर का साल चल रहा है तो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करो. अगर आपको कोई कर्जा लेना है तो 4 और 8 में बिल्कुल भी कर्जा मत लो, क्योंकि उसको चुकाने में कई साल लग सकते हैं. तो कितनी एक्यूरेटली इसने चीज़ें बता दी हमें. करेक्ट. तो स्टेट ऑफ काम कैसे नहीं रहेगा? सो दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस ऑनेस्टली, कि मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो मैं करूँगा, और अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता तो आई विल नॉट वरी अबाउट इट. And that is how you That's what surrender is all about. I think what we have learned about numerology from you is कि it's like लोग कमेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए. But what you have taught everybody at every point of time is कि it's not about controlling कि क्या आउटकम आएगा. It's about controlling आप क्या करोगे. अब आपका जो टाइम चल रहा है आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करो, वीकनेसेस पे वर्क करो, एंड जस्ट मेक योर सेल्फ बेटर सो दैट आप उस टाइम फ्रेम में बेटर लाइफ बिल्ड कर सको, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो मिल जाए. वो पॉसिबल नहीं है. एंड यू हैव ऑलवेज टॉट एंड यू प्रीच इज वेल कि भगवान में सरेंडर करो एंड बिलीव इन द गॉड कि जो होगा वो होना है और वो होगा. Absolutely. एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल वे टू लाइक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट. वन मोर थिंग सर, जैसे आपके साथ मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, इन वन ऑफ द पॉडकास्ट आपने सिखाया था हमें कि हर मूलांक का आपने एक डेवलपमेंटल पीरियड बताया था, कि मूलांक एक इन्फेंट है, मूलांक 2 फिर एक टॉडलर बना, एंड ऐसे ऐसे आपने एक पर्सपेक्टिव बिल्ड किया, हमें मूलांक के बारे में समझाया, उनकी स्ट्रेंथ्स बताई, रेमेडीज़ बताई. एंड देन आज का एपिसोड जो आपने सिद्धियाँ बताई 8 और उनको मूलांक से रिलेट किया, एसोसिएट किया. तो आई थिंक नो अदर एक्सपर्ट हैज़ बीन एबल टू मेक अस अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी, our mulangs and our strengths and weaknesses and our time frame the way you have. And this is something that we need because एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने हर मुलांग के बारे में समझ लिया है, एक नया पर्सपेक्टिव बिल्ड किया है. उस एपिसोड से लेकर आज के एपिसोड तक हम इतनी नई नई चीज़ें लाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली हमने समझा है, बहुत साइंटिफिक वे में समझा है. एंड दिस हैज़ बिन अ होल जर्नी जो बहुत ब्यूटीफुल रही है. एंड आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम दैट आई डू अ पॉडकास्ट विद यू एंड आप कुछ नया लाओ और हर मूलांक के लिए कुछ नई चीज़ बताओ और एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आओ अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी. नहीं, डेफिनेटली. एंड मैं कई सारे पॉडकास्ट पे जाता हूँ खुशी, बट ऑडियंस पे देखती होगी कि मैं नमा टॉक्स पे ज़्यादा आता हूँ. हाँ. वो इसलिए है क्योंकि आपका एक जो इनोसेंस है, आपका जो प्यार है, आपका जो एक ठहराव है, दैट हेल्प्स मी कनेक्ट विद ऑडियंस बेटर. तो हम वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक दे सकते हैं. और मुझे कई लोगों ने बोला है कि हमें जो मज़ा पॉडकास्ट का सुनने का नमा टॉक्स पे आता है वो कहीं और नहीं आता, क्योंकि लोग बीच में ना इंटरप्ट कर देते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जो फ्लो ब्रेक करता है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो पूरे फ्लो में बात करते हैं, लोगों को चीज़ें बताते हैं. एंड आई थिंक दैट्स kudos to you and the platform itself that it's doing wonderfully well. और जो आपने बात करी कॉन्सेप्ट्स की, देखो कॉन्सेप्ट शुरू से रहे हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि समझने वाला और समझाने वाला चाहिए. तो आई थैंक यू टू द ऑडियंस कि इन्होंने समझने की कोशिश करी. Exactly. अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कहते हैं कि जी 3 और 6 में 36 का आंकड़ा है, 2 4 8 बर्बाद है. एंड पीपल आर सेलिंग फियर एंड आई फील पिटी फॉर देम, क्योंकि आप किसी के दिमाग में डर डाल रहे हो. ठीक है, जिंदगी में उम्मीद किसी से मत छीनो. अगर आप उसका भला नहीं कर सकते तो डोंट टेक देयर होप अवे फ्रॉम देम. वो रोज उठ रहा है ये सोच के कि आज मेरा दिन होगा, और वहीं आप कह रहे हो नहीं आपका तो 2 4 8 है, बेकार है. और वो रोज अपने आप को कह रहा है कि नहीं मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही बेकार है. और वो खुद ही खराब हो जाएंगी. वो खुद ही खराब हो रहा है, वो अपने आप को डीके कर रहा है अंदर से.
राइट? एंड हु गेव यू दिस परमिशन, हु गेव यू दिस राइट? ठीक है, आपके पास माइक है, आप जो चाहे आप बोल सकते हो, राइट टू स्पीच है, बट ऐसे लोगों की जगह जो है वो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उन्हें अपनी जगह पे रहने दें, आप डरे नहीं लाइफ के अंदर। हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, एवरी नंबर इज ब्लेस्ड। यू टेल मी वन नंबर कि वो सिर्फ वही सक्सेसफुल है और बाकी सब अनसक्सेसफुल है, एक नंबर ऐसा बताओ, कोई भी नहीं है। ही नहीं। So the science of numerology just tells you that okay, this is your strength, this is your weakness, इसको ठीक करो, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये तो बड़ा सिंपल सा बता दिया ना हमारे लिए। हाँ। ये तो कहीं था ही नहीं कि ये बुरा ही अच्छा है, राइट? तो इसको ठीक करने का भी तरीका है, आप ठीक करने पे विश्वास करो, या तो मैं कहता हूँ किसी को मत सुनो, हमें भी मत सुनो, घर बैठो आराम से, यू विल लीड अ गुड लाइफ। बट अगर जिंदगी ठीक करनी है तो तरीके को समझो, प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को फॉलो करो। करेक्ट। ठीक है? एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग इन लाइफ। वेन एवर यू स्टार्ट टू फॉलो शॉर्टकट्स, वहीं पर ही दिक्कत परेशानियां ज़्यादा होती हैं। एंड दिस एपिसोड वाज अ रे ऑफ होप एज वेल, बिकॉज इसमें भी कुछ हमने नेगेटिव या फियर वगैरह का नहीं रखा, हमने एक होप ही दी है एक तरीके से कि कैसे वो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ डरना। हमने उम्मीद दी नहीं है, ये सच बात है कि जब इंसान सच सुनता है तो उसको अपने आप उम्मीद आ जाती है। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल होप, वी जस्ट ट्राइंग टू टेल पीपल दैट ओके नो, दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ इट। ठीक है? तो हम प्रोसेस समझा रहे हैं लोगों को, उसमें से उन्हें उम्मीद आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। निराश को आशा देना तो बहुत अच्छी काम है, पुण्य का काम है, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि उसने मुझे ये काम दिया है कि मैं लोगों को अगर आशा दे पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। जो काम है, ये जो सिद्धियाँ हैं, मैंने नहीं लिखी, पहले से लिखी गई हैं। आई जस्ट हैपन टू स्टडी देम वेल एंड आई शेयर इट विद ऑडियंस, ताकि आप भी अपनी लाइफ में बेटर कर पाओ। मेरा शुरू से एक ही फॉर्मूला रहा है, नवा टॉक्स पे मैंने कई बार बोला है कि ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ लेके जाती है न्यूमरोलॉजी और आपके कार्मिक एक्शन प्लान्स। तो वो क्या कार्मिक एक्शन प्लान्स है, ज़िंदगी में क्या करें ताकि खुद के लिए बेटर कर पाएँ, दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ न्यूमरोलॉजी इज़ अबाउट। और एक और चीज़ खुशी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जो हमारे वीडियोज़ ले रहे हैं, हमारे नाम पे लोगों से पेमेंट्स ले रहे हैं। तो देयर इज़ ओनली वन नंबर टू रीच अस एंड दैट इज़ ओनली थ्रू व्हाट्सएप, दैट्स +91, इंडिया का कोड है 7310836108। तो इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, टीम विल बी एबल टू हेल्प यू। जो भी बात होगी मुझसे डायरेक्ट होगी, थ्रू वीडियो कॉल होगी या पर्सनल मीटिंग होगी। तो इसमें आपने लोगों के साथ मतलब गलत ना हो, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई नेवर बिलीव इन सेलिंग थिंग्स और शेयरिंग थिंग्स। बट यहाँ पे ये है कि ज़रूरत बन गई है, क्योंकि लोग शायद हमारी वीडियोस का नाम का गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो सिर्फ ऑडियंस की हेल्प के लिए, ताकि वो कहीं बेवकूफ़ ना बन जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आई थिंक व्हेन पीपल विल कॉन्टैक्ट यू एंड टॉक टू यू, दे विल ऑल्सो नो, जो उस शॉपकीपर ने भी आपको कहा था, दैट देयर इज़ सम कामनेस, देयर इज़ सम हम्बलनेस, एक ऑरा है सर आपका, which makes our hearts feel lighter, and that's why आपसे बात करना एंड इवन ऑडियंस जब आपको देखती है तो दे फील मच पॉजिटिव, इंस्टेड ऑफ कि कोई बड़ा इंसान है जो एक्सपर्ट है, बड़ी बड़ी बातें करके जा रहा है। नहीं, देयर सम कनेक्शन दैट पीपल फील विद यू एंड दे लाइक लिसनिंग टू यू एज वेल। जैसे मैंने कहा, करता वो है, बस मेरा नाम हो रहा है। तो हर चीज़ वो कर रहा है। ठीक है सर, तो बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, जो हमारे आज के एपिसोड जिस चीज़ के लिए आया है, यानी कि हनुमान जयंती के लिए आया है, तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू एज वेल कि हनुमान जयंती यानी कि जो 12 अप्रैल को है, उस दिन हम कर क्या सकते हैं और कैसे हनुमान जी की ब्लेसिंग उस दिन ले सकते हैं हम। अब ये जो दिन है, ये बहुत स्पेशल दिन है, इस बात को समझने की कोशिश करो। 5 एलिमेंट्स होते हैं। या अब हनुमान जी को क्या कहा जाता है? पवन पुत्र, एयर एलिमेंट। एयर किस दिन आ रहा है? सैटरडे के दिन, राइट? अर्थ एलिमेंट। कौन से जोडियक में आ रहा है? एरीज, फायर एलिमेंट। तो ये जो दिन है, ये 5 एलिमेंट्स को आपके लिए अलाइन करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और इस दिन अगर आपने अपने एलिमेंट्स को अलाइन कर लिया तो जो चाहोगे वो हो सकता है, जैसे चाहोगे वैसे मैनिफेस्ट हो सकता है। तो क्या करना है इस दिन? आपको सुबह उठना है, आपको यू हैव टू टेक ए शावर, और सूर्य नमस्कार हर कोई करे, 1 से लेकर 9 मूलांक। अगर कोई कहता है कि मेरा सूर्य नीच का है, ऊंच का है, नहीं, एवरीबडी शुड पे रिस्पेक्ट टू द सन, क्योंकि सूर्य जो है हनुमान जी के गुरु हैं। दूसरी चीज़ है, इस दिन 12 तारीख भी है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का जो कलर है वो येलो है, गोल्डन है। तो इस दिन अगर वाइट, गोल्डन, येलो कपड़े पहने तो एक वैसे ही पॉजिटिविटी का
एहसास रहेगा। येलो जो है सेरोटोनिन को बूस्ट करता है। यस। तो अपने आसपास येलो कलर की सजावट भी आप कर सकते हैं, फूल लगा सकते हैं घर के अंदर। एंड मेक श्योर इस दिन कुछ भी येलो खाना बना के, चाहे वो लड्डू हैं, पीले चावल हैं, वो आप लोगों को प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। ओके। इसके अलावा जो शनि है वो क्या कहते हैं कि अपने घर की साफ सफाई तो सब करते हैं, मज़ा तो तब आए जब आप अपने आसपास की समाज की साफ सफाई करें या मंदिरों की साफ सफाई करें। तो इस दिन आप अगर अपनी गली में झाड़ू लगवाते हैं बहुत अच्छी बात है, मंदिर को साफ सफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में कोशिश करें कि इस दिन, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए अगर आप कुछ पढ़ने लिखने का सामान, क्योंकि जुपिटर है, 12 तारीख है, नॉलेज शेयर करनी है, कंट्रीब्यूट करना है, महिमा की सिद्धि, राइट। तो छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सामान अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उन्हें बैठ के पढ़ाते हैं, तो इस हनुमान जयंती पे आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 वो आप अलाइन कर पाएंगे, जो अष्ट सिद्धियां हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। और फिर देखें कि ये जो हनुमान जयंती है 2025 के साल में, जो कि नंबर 9 पे आ रहा है, कैसे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आता है। एंड वी नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड मेक दैट डे बेटर फॉर अस एज वेल। इट्स वेरी इजी टू डू। ठीक है, आई विल ऑल्सो फॉलो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आपने बताई। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड करा हमारे साथ, बहुत डिफरेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, समथिंग यूनिक, समथिंग रिफ्रेशिंग। तो इट वॉज अ कम्प्लीट पैकेज ऑफ एन एपिसोड एंड मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मेनी थिंग्स टुडे। एंड ऑडियंस को बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग नमा टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट खुशी केगुन। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें।